संभल के सीईओ का एक बयान आता है कि एक साल में 52 जुम्मा आते हैं और एक होली आती है। ये बयान कहां तक गलत है, कहां तक सही? अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही कहा। अगर हिंदुस्तान में होली के दिन होली नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में होगी? मतलब तुम रंग का कारोबार करो, रंग से पैसे कमाओ, रंग से मकान दुकान बनाओ, रंग से अपना गाड़ी बंगला खरीदो, और तुम्हें होली के दिन रंग नहीं लगना चाहिए। अब क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो अखिलेश यादव के जूते के पास बैठे? भारत से नफरत है इनको, भारत की संस्कृति से नफरत है इनको, हिंदुओं से नफरत है इनको, होली दिवाली से नफरत है इनको, काशी अयोध्या मथुरा से नफरत है। आज की डेट में 40 याचिकाएं आई हैं हमारी PIL को डिसमिस कराने के लिए, और याचिकाकर्ता कौन कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग है, SY कुरैशी आए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कह रहे हैं नहीं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने जो किया बिल्कुल सही किया। अबू आजमी जैसे लोगों का क्या करें? बड़ी सीधी सी बात है, उसको तो बुलाया सैफई परिवार ने चढ़ा रखा है। व्यापार में दाम भी लग रहा है, 10 लाख में दलित, 20 लाख में ब्राह्मण। भारत में लब जिहाद हो रहा है और प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार बन रही हैं। भारत में ड्रग जिहाद हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, हिंदू युवाओं को टारगेट करके हो रहा है, और ड्रग जिहाद के जरिए लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है और लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, और आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। स्वागत है सर आपका। अश्वनी उपाध्याय से न सिर्फ आज मेरे सवाल होंगे बल्कि मेरे सहयोगी रोहित पांडे के भी सवाल होंगे। रोहित, आपका भी स्वागत है जी। और सवाल 2 एंकर्स को इसलिए पूछने पड़ गए क्योंकि मुद्दे इस वक्त देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले उस राज्य की, तो जबरदस्त तरीके से उफान पर हैं। इनमें सबसे पहला मुद्दा है 52 जुम्मा एक होली, और मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। अश्वनी जी, संभल के सीईओ का एक बयान आता है अनुज चौधरी का। वो कहते हैं कि मेरा तो सबसे साफ साफ कहना है कि एक साल में 52 जुम्मा आते हैं और एक होली आती है, तो भाई जिसको रंग से दिक्कत हो वो बाहर ना निकले, जिसको लगता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा वो बाहर ना निकले। अब यूं तो उन्होंने बहुत आगे भी बयान दिया है, उन्होंने अपील की है कि भाई जिसको रंग पसंद ना हो उसके ऊपर रंग ना फेंका जाए वगैरह वगैरह, लेकिन इस 18-20 सेकंड के बयान को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि मौलाना तो मौलाना, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, रामगोपाल यादव को देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं को देख लीजिए, मतलब ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रामगोपाल यादव तो कह रहे हैं व्यवस्था बदलेगी तो जेल में डाल देंगे। मुझे बताइए ये बयान कहां तक गलत है, कहां तक सही है? देखिए, पहले एक औरंगजेब था और एक जयचंद था। आज की डेट में औरंगजेब की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और जयचंदों की संख्या बढ़ गई है। मैं रामगोपाल जी को जयचंद नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं उससे ये मतलब बहुत ही गंभीर विषय है। अनुज चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि हर शुक्रवार को जुमा होता है, 52 बार होता है। होली साल में एक बार आती है, अगर जब दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं तो सबसे पहले होली हो जानी चाहिए और उसके बाद जुमा होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान में होली के दिन होली नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में होगी? अगर हिंदुस्तान में होली लोग एकदम बिना खौफ के नहीं खेलेंगे, बिना डरे हुए नहीं खेलेंगे, दिल खोल के नहीं खेलेंगे, तो फिर कहाँ खेलेंगे? एक तो दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती, ये सबको समझना पड़ेगा। वही व्यक्ति रंग बेचता है होली पे, वही व्यक्ति रंग खरीदता है, रंग तौलता है, रंग बेचता है, और ये सब करते करते रंग उसके हाथ में लगता भी है। और कई बात तो होली पे जब जाओ आप रंग खरीदने तो लगा लगा के भी दिखाता है, देखो जी हमने लगा दिया, देखो छूटेगा नहीं है, देखो जी छूटेगा नहीं। लेकिन होली कह रहा हमको रंग मत लगाओ। मतलब तुम रंग का कारोबार करो, रंग से पैसे कमाओ, रंग से मकान दुकान बनाओ, रंग से अपना गाड़ी बंगला खरीदो, और तुम्हें होली के दिन रंग नहीं लगना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर भी चिंता होनी चाहिए कि ये पाखंड है, ये क्या है, क्या चक्कर क्या है। अश्विनी जी, इसमें और अगर आप जोड़ेंगे बात को, तो जैसे कह रहे हैं कि अनुज चौधरी ने दंगा करवाया, रामगोपाल यादव का ये बयान है। अब क्या समाजवादी पार्टी को ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो अखिलेश यादव के जूते के पास बैठे, या फिर ऐसे अधिकारी चाहिए जो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे भी न रोक पाए? समाजवादी पार्टी और ये सैफई परिवार, ये आज नहीं, आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। इनको भारत से नफरत है, इनको भारत की संस्कृति से नफरत है, इनको हिंदुओं से नफरत है, इनको होली दिवाली से नफरत है, इनको काशी अयोध्या मथुरा से नफरत है। कहते हैं मैं यदुवंशी हूँ, लेकिन आज तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये एक बार ये कह सके कि हाँ भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पे वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये आज तक नहीं बोले। ये बात हमें सभी भारत के सभी हिंदुओं को समझना पड़ेगा, विशेष रूप से यदुवंशी भाइयों को समझना पड़ेगा
कि कहते हैं नाम तो है अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव, पता नहीं कौन कौन से यादव, पूरे परिवार में यादव ही यादव पड़े हैं, पूरे घर में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, हर बात पे बयान भी करते हैं, लेकिन आज तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। इतने सत्ता लोलुप हो चुके हैं, इतने ओट जीवी हो चुके हैं, इतने नोट जीवी हो चुके हैं, एक बार इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया उस जन्म स्थान पे जो अवैध कब्जा हो रखा है वो कब्जा हटना चाहिए और भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। राम भक्तों की हत्या उन्होंने कराई, कृष्ण मंदिर के पक्ष में खड़े नहीं होते, होली दिवाली के पक्ष में खड़े नहीं होते, और एक अगर अधिकारी या एक कोई आके कलेक्टर या कप्तान या सीओ या डिप्टी एसपी आके कह रहा है कि भैया होली का दिन है, पहले होली हो जाने दो, उसके बाद जो करना है करो, तब जाके खड़े हो गए। अच्छा, इनका ये भी नहीं, आज तक अभी कोई एक बार अगर कोई हिंदू कह दे कि हिंदुस्तान में केवल शंकर जी की पूजा होगी, ये टूट पड़ेंगे। अगर हिंदू कह दे कि केवल हनुमान जी की पूजा होगी, ये टूट पड़ेंगे। अगर हनुमान जी के मंदिर से आवाज निकाली जाए केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, ये पूरा सैफई परिवार उसके ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन 5 बार इनको लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के सुनते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है, फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेकुलर हिंदुओं का जिक्र किया तो मेरा एक सवाल यहाँ पर और कि अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है, अप्रैल में सुनवाई आगे होगी, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो 16 ऐसे हिंदू वकील जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में समर्थन में मतलब टोटल 22 है, उनमें से 16 हिंदू हैं। 16 हिंदू है, वो समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं आपके खिलाफ। देखिए, पूजा स्थल कानून को कांग्रेस ने 1991 में बनाया और नाम भले इसका पूजा स्थल कानून है, एक्चुअली ये कानून बनाया है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को लीगलाइज करने के लिए। ये पार्लियामेंट में महापाप है, नाम रख दिया पूजा स्थल कानून और बना दिया इसको पूजा स्थल के खिलाफ। इस कानून के चक्कर में हम न काशी ले पा रहे हैं, न मथुरा ले पा रहे हैं, न भद्रकाली ले पा रहे हैं, न भोजशाला ले पा रहे हैं, न अटाला ले पा रहे हैं। 2020 में इस कानून को हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है और जहां जहां सर्वे हुआ वहां हर जगह मंदिर के प्रमाण मिले। आज की डेट में 40 याचिकाएं आई हैं हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए, यानी 40 याचिकाएं कह रही हैं कि पूजा स्थल कानून चलना चाहिए। इसका मतलब पूजा स्थल कानून चलना चाहिए, यानी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने जो किया सब सही किया है। और याचिकाकर्ता कौन कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग है, जो अभी 6 महीने पहले तक राज्यपाल बनने के लिए संघ कार्यालय और बीजेपी कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। अब वहां से राज्यपाल नहीं बन पाए तो सुप्रीम कोर्ट आ गए मेरी पीएल को खारिज कराने के लिए। एसवाई कुरैशी आए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कह रहे हैं नहीं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने जो किया बिल्कुल सही किया। आरजेडी के मनोज झा आए हुए हैं, सांसद हैं। टीएमसी आई, क्या बोलते हैं अपना, कांग्रेस खुद ही आ चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आ चुकी है, लेकिन इन वकीलों के आ गई है। अश्विनी जी, इन वकीलों का कहना है, वकीलों के बारे में आपको हम तो भाई वकील हैं, हमारे पास कुछ केस आएगा तो हम तो लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वकील के पास अगर कोई केस आना चाहिए तो उस वकील को केस लेना चाहिए। लेकिन जो वकील ये दलील दे रहे हैं कि नहीं हम तो बाबर, हुमायूं, खिलजी, गजनी, गोरी का समर्थन करेंगे, उन वकीलों से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपकी माँ का बलात्कारी आपके पास आए और बोले आप वकील हो, वकील के नाते आपको केस हमारा लड़ना चाहिए, तो क्या आपने माँ के बलात्कारी का केस लड़ोगे? आपकी बहन का बलात्कारी, आपके परिवार में के बलात्कारी का केस आ जाए तो क्या आप वकील के नाते आप उस केस को लड़ोगे? मतलब आप वकील का धर्म निभाओगे लेकिन सनातन हिंदू होने का धर्म नहीं निभाओगे, भारतीय होने का धर्म नहीं निभाओगे। इस देश में जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की जघन्य हत्या किया, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किया, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को मारा, जिन वहशी दरिंदों ने संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे बसे बसाए शहरों का नाम बदल दिया, हमारे बने बनाए मंदिरों का ढांचा बदल दिया, अब उनके इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कांग्रेस ने कानून बना दिया। तो कांग्रेस अगर आती है सुप्रीम कोर्ट, मुझे समझ में आती, भाई उसने कानून बनाया था 1991 में, सुप्रीम कोर्ट आ गई, लेकिन ये वकील आ रहे हैं। और आपको ताजुब होगा कि 22 सीनियर एडवोकेट जो हमारी पीएल का विरोध कर रहे हैं, उसमें 16 हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू मात्र 6 हैं, 5 मुस्लिम एडवोकेट है, 1 क्रिश्चियन एडवोकेट है जो कह रहे नहीं पूजा स्थल कानून चलना चाहिए, बाकी 16 हिंदू हैं। और ऐसे नहीं वो गरीब हिंदू हैं कि उनके पास केस की कमी है, अगर केस नहीं लेंगे तो भूखे मर जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है ना, करोड़पति अरबपति वकील है। अगर इस केस को ठुकरा देते, बोलते नहीं मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, और चूंकि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने हमारे मंदिरों को तोड़ा इसलिए मैं केस नहीं लड़ूंगा,
तो समझ में आता है कि हाँ भाई उनका अपना हिंदुओं का भी कोई धर्म है। वकालत का धर्म इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप हिंदू धर्म छोड़ दो, अपने आप एक सनातन धर्म छोड़ दो। और सबसे बड़ी बात, जब हम नेताओं को सुन रहे हैं, अबू आजमी जैसे नेताओं को जो औरंगजेब की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि चलिए इनकी तो वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। वकीलों का क्या काम है, वकीलों का क्या फायदा है? ये तो आपकी सीधे सीधे तौर पर विचारधारा नजर आ रही है ना। बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। जो 16 वकील 22 सीनियर एडवोकेट में से 16 सीनियर एडवोकेट हमारे पीएल का विरोध कर रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसमें कोई ऐसा नहीं है भूखा नंगा है, गरीब है, उसका घर नहीं चल पा रहा है। वो ऐसे वकील हैं जो करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं साल के। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुकदमा न ले, या आतंकवादियों का मुकदमा न ले, या अलगाववादियों का मुकदमा न ले, या घुसपैठियों का मुकदमा न ले, तो ऐसा नहीं कि उनकी वकालत बंद हो जाएगी। लेकिन सबसे आश्चर्य होता है हिंदू समाज को भी, हिंदू समाज भी इस चीज को खुल के नहीं बोल रहा है कि भैया अब तुम अगर सनातन धर्म के खिलाफ, चाहे अगर आईएएस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। ये अब समाज को शुरू करना पड़ेगा। वो जो वकील आए हैं, 16 वकील, वरिष्ठ वकील जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का समर्थन करने के लिए आए हैं, उनको पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन उनको पता है कि इससे कोई होगा नहीं, हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई केस लड़ूं न लड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उनके मन में खौफ नहीं होगा कि अगर इस तरीके का हम काम करेंगे तो हमारा सोशल बाइकआउट भी हो सकता है, हमको थू भी हो जाएगी, हमारी सामाजिक रूप से थू होगी, शायद तब दबाव पड़ेगा। हालांकि वो केस लड़े, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपनी दलीलें देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पूरा भरोसा है कि सरकार खत्म करेगी तो खत्म करेगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा। और हमारे मठ मंदिर जो तोड़े गए हैं, बाबर, हुमायूं, गजनी गोरी खिलजी ने तोड़ा है, वो हम वापस मिलेगा, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, उनको एक्सपोज करना जरूरी है। ये कौन वकील है जो केवल पैसे की खातिर वहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो है कि नहीं उनके पास केस नहीं है, ऐसा तो है कि नहीं उनका जो है ऑफिस खर्चा नहीं निकल रहा है, फिर वो ऐसे काम में क्यों आ रहे हैं? इसको एक्सपोज करना जरूरी है। और बाकी अबू आजमी जैसे लोगों का क्या करें? अबू आजमी जैसे लोगों का तो बड़ी सीधी सी बात है, उसको तो मुलायम सैफ परिवार ने चढ़ा रखा है। अबू आदमी जो कुछ बोल रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि उनको अखिलेश यादव की सह मिली हुई है, अदरवाइज इतनी हिम्मत नहीं होती। और ये कोई पहली बार अबू आजमी नहीं बोले, कई बार इसके बाद पहले बोल चुके हैं। इसके बाद भी उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, इसके बाद भी वो समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं। इसके बावजूद भी वो मुंबई, महाराष्ट्र में कुछ भी होता है तो एज ए प्रवक्ता भी आते हैं, वो टीवी डिबेट में आते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने उनको नहीं निकाला, अखिलेश यादव नहीं निकाला। इसका मतलब अखिलेश यादव उनको सह दे रखा है कि भाई ठीक है तुम बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला जो आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ सांसदों ने अभी जिम्मा उठा लिया है कि अब तुगलक लेन जैसी रोड पे तो हमें नहीं रहना है। दिनेश शर्मा के घर का एड्रेस चेंज हुआ, और तुगलक लेन हालांकि ब्रैकेट में भी उन्होंने रख रखा है, लेकिन उन्होंने अपने घर का पता स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। इसके अलावा और कई सांसदों ने किया है। मैंने एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने यही कहा था कि भारत में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब जिनका शेरशाह का इतना गुणगान करते हैं, उन्होंने एक भी यहाँ नया शहर नहीं बसाया, एक भी नई उन्होंने यहाँ पे कोई मोहल्ला नहीं बसाया, एक भी नई कोई मस्जिद नहीं बनाई। बसे बसाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। उनका रीनेमिंग करना इसलिए ज़रूरी है, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। और स्वतंत्रता का मतलब केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है नैतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है आपकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है कहते हैं संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब ही होता है ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए। जिन आक्रांताओं के नाम पे यहाँ सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, ये जहाँ के रहने वाले हैं, इनके नाम पे ना एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं है, और हम उनको महान बनाए जा रहे हैं। ये जहां से आए हैं, अगर इतने बड़े समझदार होते, इतने बड़े होते, तो वहां भी कुछ किए होते। सब कुछ यही उनका गुणगान किया जा रहा है। हमारा ये कहना है, जमीन हमारी, खेत हमारा, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारा, फिर उनका महिमा मंडन क्यों हो रहा? अगर इतने बड़े कारीगर थे कि ताजमहल बनवा सकते थे, एकाध ताजमहल वहां भी बनवा लेते जहां के रहने वाले थे। इतना ही था कि लाल किला, उनके बड़े कलाकार थे, लाल किला बनवा लिया, तो एकाध इतना बड़ा छोटा लाल किला अपने वहां गांव में बनवा लेते, जहां से आए थे मंगोल में बनवा लेते। वहां तो कुछ नहीं बनाया, वहां तो उनको झोपड़ी तक नहीं बनवा पाई, उनके पूर्वज झुग्गियों में रह रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जबरदस्ती महिमा मंडन किया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, लाल किला हो चाहे ताजमहल हो, पत्थर हमारा, मिस्त्री हमारा, इंजीनियर हमारा, मेहनत हमारी, पैसा हमारा। तो किस बात का उनको श्रेय दिया था कि उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया? अरे भाई, इतने कलाकार थे, इतने इनोवेटिव थे, इतने सोचने वाले थे, इतने सब कुछ करने वाले थे, तो वहां क्यों नहीं कर लिए? ऐसे अकबर का महिमा मंडन,
आप जरा सोचिए किस तरीके से हमारे देश के लोगों को गुमराह किया जाता है। दूसरों की बहन बेटियों को अपने घर में कैद जबरदस्ती कर लेना, उसको हरम कहते हैं, जहां कैद किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा हरम अकबर का था। बाकी और मुगलों ने, किसी ने 2000 बहन बेटियों को कैद किया था, किसी ने 2500 किया था। अकबर ने 5000 बहन बेटियों को कैद किया था। सबसे बड़ा हरम अकबर का। अब सबसे बड़ा हरम अकबर का, इसका मतलब सबसे बड़ा हरामी अकबर, और सबसे हरामी अकबर को सबसे महान बताया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और उस पे कुछ नेता उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। आधी बात लोगों को पता ही नहीं थी। ये दिन भर करते क्या थे? चरस पी के बैठे रहते थे, अफीम खा के बैठे रहते थे। जिन वहशी दरिंदों के कारण भारत में बाल विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था नम्रता जी। हमारे देश में तो स्वयंवर प्रथा थी। 18-19 साल के पहले तो शादी होने का मतलब ही नहीं था। ये चूंकि जब ये आए, जितने मुगल आए, इनके जो चेले चपाटे आए, ये चूंकि हमारी बहन बेटियों को उठा लिया करते थे, इनसे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने बाल विवाह शुरू किया। हमारे भारत में रात्रि विवाह सनातन में महापाप है। सूर्यास्त के बाद कोई संस्कार नहीं होता। इवन आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी शरीर को रात भर रखा जाता है, अगले दिन उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए रात को 12 बजे 1 बजे विवाह किया गया। क्यों? क्योंकि दिन में विवाह होता था, डोली उठती थी, तो ये डोली वहशी दरिंदे अपने घर में उठवा लेते थे। जो इन निज़ाम थे, जागीरदार थे, इनके नंबरदार थे, जो इनके पेशकार थे, जो उनकी फौज होती थी, ये क्या करती थी? रात में मतलब बेटी विदा होकर जा रही है, डोली अपने घर में उठा लेते थे। इनसे बचने के लिए यहाँ पे रात्रि विवाह शुरू हुआ। इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए भारत में घूंघट प्रथा शुरू हुई नहीं। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं। और आज अगर बुर्के पर सवाल उठा दो तो ये हमें काउंटर इसी तरीके से इन करते हैं। वहशी दरिंदों से बचने के लिए बाल विवाह शुरू हुआ। इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए रात्रि विवाह शुरू हुआ। इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए पर्दा प्रथा शुरू हुई। इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हुई। कितनी कुरीतियां! इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए सती प्रथा शुरू हुई। इन वहशी दरिंदों से बचने के लिए भारत में कई कुरीतियां शुरू हो गई कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। फिर भी इतिहास इनको महान और फिर भी इतिहास इनको मना। मैं तो कह रहा हूं, एक भी इनके नाम पे सड़क नहीं होनी चाहिए, एक भी मोहल्ला नहीं होनी चाहिए, एक भी गली नहीं होनी चाहिए, और ये टुकड़े टुकड़े में नाम नहीं बदलना चाहिए। हमने तो PIL फाइल किया था, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, और एक झटके में जो देश भर में 1000 के आसपास ये गांव मोहल्ले सड़क जितने पड़े हुए हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर पड़े हैं, सबका नाम बदल दीजिए। न किसी विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई सड़क मोहल्ले गली का नाम होना चाहिए, न किसी विदेशी भाषा में कोई गांव सड़क मोहल्ला गली होना चाहिए। लेकिन अश्वनी जी, इन सब चीजों से मेरा बार बार सवाल यही रहता है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपसे ये समझने की कोशिश की थी कि इन सब चीजों से होगा क्या। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि जिनकी सोच बदल गई है, बिगड़ गई है, मैं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। किसी से पूछ लीजिए कि औरंगजेब ने ये किया था, वो किया था, उसको इतिहास पढ़ाने बैठ जाइए, वो आपको जवाब देगा कि औरंगजेब ने मंदिर भी तो बनवाए थे। तो ये जो ब्रेन वॉश हो रखा है, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, ये इनका क्या होगा? इसका तो एक ही इलाज है, आप भारत में समान शिक्षा लागू करिए। देखिए, समस्या बढ़ रही है और समस्या का समाधान केवल सरकारों के बदलने से नहीं होगा। आप जरा समझिए, पहले भारत में एक औरंगजेब था, अब हर जिले में 2-4 औरंगजेब हो गए। पहले भारत में एक जयचंद था, अब आपको हर जिले में 4-6 जयचंद हो चुके हैं। पार्षद बनने के लिए लोग जयचंद बनते जा रहे हैं, प्रधान बनने के लिए जो जयचंद बन गए हैं, बहुत सारे विधायक बनने के लिए जयचंद बन जाते हैं। जिले में भी नहीं जाना है सुनी जी, अपने आसपास ही देख सकते हैं। बहुत सारे सांसद बनने के लिए जयचंद बन जाते हैं। तो जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, मतलब खतरा बढ़ रहा है। जयचंदों की संख्या बढ़ रही है, मतलब खतरा बढ़ रहा है। नफरती स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। पूरे के पूरे मुगल काल का अंतिम दौर, अंग्रेजों के पहले भारत में 1000 मदरसे थे, यानी 700 साल के शासन में मुगलों ने कुल मिला के 1000 मदरसा खोला, और हमने 75 साल में 4 लाख मदरसे खुलवा दिए। और मदरसा बढ़ेगा तो नफरत बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी तो समस्या बढ़ेगी। पूरे 200 साल के शासन में अंग्रेजों ने लगभग 1000 मिशनरी स्कूल खोले, और हमने 75 साल में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुलवा दिए। अल्टीमेटली बच्चे का व्यवहार किस बात पे डिपेंड करता है कि मुंह से भोजन क्या करता है, आंखों से क्या देखता है, कानों से क्या सुनता है, इसी पे होता है। जैसे कहते हैं गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा बाहर आएगा। अगर आंखों से कूड़ा जा रहा है, कान से कूड़ा जा रहा है, मुंह से कूड़ा जा रहा है, तो बाहरी कूड़ा आएगा। अब जब कूड़ा अंदर जा रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। सबसे जो मेन होता है वो होता है आपकी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा। मेरा मानना है 10वीं तक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। एक तो ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए।
भारत में सब एक समान है, इसलिए सबके समान शिक्षा होनी चाहिए, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, मजहब के आधार पर जितने नियम कानून बंद होने चाहिए। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मुगलों को कोसने से भारत का भला नहीं होगा, भारत का भला होगा मुगलों के द्वारा शुरू की गई चीजों को खत्म करने से, मुगलों का नामो निशान मिटाने से। लेकिन कैसे खत्म होंगे? आप PIL लगाते हैं, आप जैसे लोग, तो हिंदू ही आ जाते हैं बहिष्कार करने के लिए। हाँ, तो उनका समाज को उनको बहिष्कार करना चाहिए। जैसे सिब्बल साहब आए, तो सिब्बल साहब के जितने परिचित हैं उनके मुंह पे जाके पूछना चाहिए, क्या कर रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट जाके। सिंघवी साहब आए तो सिंघवी साहब के परिचितों को जाके पूछना चाहिए, सिंघवी साहब आप तो जैन हो, आपके कितने जैन मुनि हुए हैं, आपका यही काम बचा है, आपके पास पैसे नहीं है क्या, आपके पास केस की कमी है क्या। चाहे दुष्यंत दवे जी आए या हेगड़े जी आए, जो भी लोग आए हुए, जब तक उनके जान पहचान के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार उनको जाके टोका टोकी नहीं करेंगे, तब तक खौफ नहीं होगा। एक बार टोका टोकी कर देंगे, आगे से ऐसे केसेस में नहीं आएंगे। बिल्कुल। अब मुझे लगता है नम्रता, छावा पे जिक्र कर लेना जरूरी है। छावा का इस वक्त हर तरफ बोलबाला है, चर्चा है, फिल्म आई और तारीफ बहुत हो रही है एक्टिंग की सबकी, लेकिन एक्टिंग से आगे छावा ने एक नई बहस देश में छेड़ दी है। जो कुछ भी दिखाया गया, अश्विनी जी क्या लगता है वही उतना हुआ है छावा के साथ, या औरंगजेब ने वही उतना किया, या उससे ज्यादा भी क्रूर रहा? मुझे लगता है छावा में जो दिखाया गया है और जो वास्तविक इतिहास है, छावा में शायद 10% दिखाया गया। छावा में ये नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को विवाह के मंडप से उठाया जा रहा है, जो मुगल उठाते थे। छावा में ये नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से भारत के हिंदुओं को सीधे सीधे पति के सामने पत्नी का बलात्कार करते थे मुगल। जो आज ISIS कर रहा है ना, वो मुगल आक्रांता ISIS से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। जैसे ISIS के बारे में आपने सुना होगा ना, कि उन्होंने यजीदियों को पकड़ा, उनके बच्चों को भूना, महिलाओं की मंडी लगाई, ये सुना ना आपने। जो कुछ 21वीं सदी में ISIS कर रहा है, ये जो मुगल आए थे, ये वर्तमान ISIS से कई गुना ज्यादा क्रूर थे, कई गुना ज्यादा जिहादी थे। जैसे आप बांग्लादेश में सुन रही हैं किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से हिंदुओं पे पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार। ये यही काम करते थे मुगल, और केवल मुगल नहीं करते थे, जो मुगलों के निजाम थे वो भी यही काम करते थे, जो मुगलों के जागीरदार थे वो भी यही काम करते थे, जो मुगलों के नंबरदार थे वो भी यही काम करते थे, जो मुगलों के लिए काम करते थे वो सारे यही काम करते थे। दक्षिण भारत में रजाकारों ने क्या किया, शायद लोगों को पता नहीं किस तरीके से रजाकारों ने पूरे आंध्रा तेलंगाना में नरसंहार किया था, किस तरीके से बहन बेटियां। अरे हमारे देश में सती प्रथा इसलिए तो शुरू हुई क्योंकि ये उठा लेते थे। तो ये जो छावा में दिखाया 10% भी नहीं दिखाया जो मुगलों का अत्याचार, कई गुना। मतलब मैं यही कहता हूं सबसे, अगर आपको मुगलों का अत्याचार समझना है तो ISIS के अत्याचार को आप कल्पना करिए, और उससे 10 गुना ज्यादा अत्याचार किया था। आप कल छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा देना, हमने पढ़ा है ना, केवल 2 बच्चों को, हमने इतिहास में सुन लिया, केवल 2 बच्चों को जिंदा नहीं चिनवाया, लाखों लोगों को जिंदा चिनवा दिया उन्होंने। उनकी तलवारें खत्म हो गई थी, तब लोग बचते थे। वो मारते मारते थक जाते थे गांव के गांव में, तो फिर जो जिंदा रहते थे वो बच जाते थे। और ये 10% दिखाया गया है फिल्म में, तब इतनी बौखलाहट है कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज तो सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि छावा में दिखाया गया है कि औरंगजेब जहां पर अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ गया था, गाड़ गया था, वहां पर पूरा का पूरा गांव पहुंच गया। पुष्टि नहीं हो रही है उस वीडियो की, बट उसको वायरल किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मुगलों के लिए लड़ने वाले कौन थे? भारत के थे। जितने मुगलों के लिए 6 लाख 7 लाख की सेना चली, जो छावा में दिखाया 8 लाख की सेना चली, वो 8 लाख की सेना औरंगजेब क्या वहां अपने मंगोल से लेके आया था क्या? अरे यहीं के हिंदुओं को कन्वर्ट करके उसने अपना सैनिक बना लिया था। कन्वर्ट होने के बाद हिंदू ही हिंदुओं के दुश्मन हो जाते हैं। ये छावा का मैसेज ये है। छावा का मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि आप कितने भी वीर हो, अगर आपकी संख्या आप घटोगे तो कटोगे। आप देख लीजिए, जैसे संभाजी महाराज घटे, अंत में पकड़ लिया उनको। और हम अभी भी देख लीजिए, हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं, कश्मीर में घटे तो कटे। ये मैसेज है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप छावा से मैसेज लीजिए। सबसे पहले तो जो सोच है पाक नापाक की सोच, अल्टीमेटली छावा में क्या कहता है आके, भाई कन्वर्ट हो जाओगे क्या? कहते नहीं होगे। भाई अगर कन्वर्ट हो जाते तो गुरु तेग बहादुर जी को नहीं मारते लोग, कन्वर्ट हो जाते तो गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार नहीं मारा जाता, कन्वर्ट हो जाते तो संभाजी महाराज को भी नहीं तड़पा के मारते। तो ये जो इतना बड़ा खेल है, इसको हमें समझना पड़ेगा और समाधान करना पड़ेगा।
समाधान केवल यही है, मैं बार बार कहता हूं, समान शिक्षा लागू करिए, समान नागरिक संहिता लागू करिए, विदेशी आक्रांताओं का नामो निशान मिटाइए। क्यों उनको स्कूल में पढ़ाना, ये खत्म कर दीजिए, हमेशा के लिए विवादी खत्म कर दीजिए। स्कूल के सिलेबस उनको गायब कर दीजिए, जैसे चीन ने गायब किया। चीन जापान का गुलाम था, चीन ने सिलेबस से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। हम 47 में आजाद हुए, चीन 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। हम 47 में आजाद होके भी 2025 में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी को पढ़ा रहे हैं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। चीन ने यह काम 1 साल में किया था, 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। कोई चौराहा, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई स्टैच्यू, कुछ भी जापानियों का नहीं। सिलेबस में से, किताब में से जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने ये पढ़ा ही नहीं कि चीन कभी जापान का गुलाम था। अच्छा अश्विनी जी, अभी आपने कहा कि जो हिंदू कन्वर्ट हुए हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बन गए। चलिए, वो तो कन्वर्ट हो गए, उनकी चीजें दिख गई सामने, लेकिन कन्वर्ट हुए हिंदू से ज्यादा खतरनाक वो हिंदू है जो कि लिबरल है, जो कि कहता है कि सेकुलर होना चाहिए चीजें। अब जैसे मैं एक सिचुएशन, थोड़ा बड़ा सवाल होगा, जैसे एक सिचुएशन, मैंने अभी 10 ऐसे लोगों को अपने आसपास ही देखा जो कि मुस्लिम समुदाय के हैं, उन्होंने औरंगजेब का बिल्कुल विरोध नहीं किया, लेकिन हिंदू के 10 लोगों में 6 लोगों ने औरंगजेब का सपोर्ट जरूर कर दिया। नहीं, वो बीमार है। 3 बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं, जिसको आप सेकुलर कहते हैं। एक्चुअली वो बीमारी एक मानसिक बीमारी है। मैं तो आपके सारे दर्शकों से कहूंगा, गूगल करिएगा, 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं। एक है नार्सिज्म, एक है मेगलोमोनिया, एक है स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो ये इस टाइप के लोग, जिसको आप सेकुलरिज्म की बीमारी कर रहे हैं, वो एक मानसिक बीमारी है, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम में व्यक्ति को जो प्रताड़ित करता है वही अच्छा लगता है। जैसे जो किडनैप करेगा उसको किडनैपर से प्यार हो जाएगा, जो प्रताड़ित करेगा उसको उससे प्यार हो जाएगा। चूंकि इस टाइप के लोग कन्वर्ट किए गए, उनके बाप दादाओं को कन्वर्ट किया गया, चाहे वो तलवार के दम पे कन्वर्ट किया, जजिया न देने पाने कन्वर्ट किया, अब उसको वो जस्टिफाई करते रहते हैं, अपने मन को तसल्ली देते रहते हैं कि नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। मैं कई बार कह चुका हूं, भारत में मुश्किल से 100 परिवार हैं जो वास्तव में मुस्लिम है। मदीना से आया मदनी परिवार है, बुखारा से आया बुखारी परिवार है, हैदराबाद में 1-2 परिवार है, मुंबई में एक दुरानी फैमिली है। ऐसे मुश्किल से 100-200 परिवार हैं जो वास्तव में मुस्लिम हैं, बाकी सारे यहीं के रहने वाले। लेकिन आप जरा देखिए, जो भारत में समस्या खड़ी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? असली वाले नहीं कर रहे, नकली वाले ज्यादा कर रहे हैं, जो कन्वर्टेड है। आपका याकूब मेनन कन्वर्टेड हिंदू था, बुरहान वानी कन्वर्टेड हिंदू, आपका अजमल कसाब कन्वर्टेड हिंदू, आपका अफजल गुरु कन्वर्टेड हिंदू, जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं सारे कन्वर्टेड हिंदू, जितने अलगाववादी हैं सारे कन्वर्टेड हिंदू, जितने जिहादी हैं सारे कन्वर्टेड हिंदू, जितने लव जिहाद बढ़ा रहे हैं वो सारे कन्वर्टेड हिंदू, जितने ड्रग जिहाद का काम कर रहे हो कन्वर्टेड हिंदू, जितने घुसपैठिए हैं कन्वर्टेड हिंदू, जितने घुसपैठियों को मदद करते हैं वो भी कन्वर्टेड हिंदू। तो ये कन्वर्जन को रोकना जरूरी है, और ये कन्वर्जन एक अपने आप में बीमारी भी है, जिसको आप सेकुलरिज्म की बीमारी कर रहे हो। इनफैक्ट वो मानसिक बीमारी है जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आदमी सच बोलना नहीं चाहता, सच सुनना नहीं चाहता, सच देखना नहीं चाहता, उसको गलत चीजों को जस्टिफाई करने की आदत पड़ जाती है। एक खबर झारखंड से सामने आ रही है, मैं अभी यही पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर, कि झारखंड सरकार ने रमजान के लिए विशेष छुट्टी का प्रावधान रखा है मुसलमानों के लिए। छुट्टी कैसे है? 4 बजे के बाद कार्यालय छोड़ देने का आदेश दे दिया गया है और शुक्रवार को 2 घंटे का उन्हें रेस्ट मिलेगा। ना ये झारखंड में, तेलंगाना भी जोड़ लीजिए इसमें, तेलंगाना में भी यही हो गया। देखिए, पहली बात तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अब लोग मंगलवार की छुट्टी ना मांगने लग जाएं कि फिर सुंदरकांड के लिए हमको भी वक्त दीजिए, हमें भी मंदिर जाना। बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो इस तरीके की छुट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। त्योहार के दिन एक दिन छुट्टी हो जाए समझ में आ जाता है, ईद वाले दिन आपने छुट्टी कर दी, ईद के दिन छुट्टी हो जाता है। अगर आपका और कोई त्योहार है, प्रमुख त्योहार, उसकी छुट्टी समझ, लेकिन प्रतिदिन छुट्टी देना, भाई आदमी नौकरी कर रहा है, एहसान थोड़ी कर रहा है। अगर 2 घंटे की छुट्टी मिल रही है तो क्या 2 घंटे का पैसा काटा जा रहा है? क्या ऐसा 6 घंटे का पैसा मिल रहा है? क्या पैसा, तनख्वाह तो उसको 8 घंटे की मिल रही है, तो 8 घंटे की मिल रही है तो उसको 8 घंटे काम करना चाहिए। और वैसे भी 8 घंटे का वेतन लेके और 2 घंटे पहले निकल जाना है तो हराम है। तो फिर उसका रोजा कबूल कैसे होगा? उसका इफ्तार कबूल कैसे होगा? ये तो फ्रीबीज हो गई ना, ये तो मुफ्त की चीज हो गई कि वेतन ले रहा है 8 घंटे का, काम कर रहा है 6 घंटे, यानी 2 घंटे का वेतन तो हराम का हो गया। और हराम का जो है चीज तो कबूल नहीं होती है।
ये सरकार को भी मुझे तो लगता है कि खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि ये जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं तुम्हारा रोजा खराब कर रहे हैं, ये तुम्हें जो है एक तरीके से वो गलत उसमें डाल रहे हैं, भैया ऐसा काम मत करो, तुम्हें सरकारें वोट के चक्कर में लालच भले दे रही हैं लेकिन ऐसे काम मत करो। लेकिन हाँ, एक दूसरा चक्कर ये भी है कि फिर ये हिंदुओं के लिए क्यों नहीं, फिर तो जिस दिन शिव यात्रा निकालना उस पर भी छुट्टी मिलनी चाहिए, जिस दिन हनुमान यात्रा निकालना उस पर छुट्टी मिलनी चाहिए, जिस दिन दुर्गा यात्रा निकालनी उस पर छुट्टी मिलनी चाहिए। फिर ये लोग कम्युनल हो जाएंगे, अभी तक ये सेक्युलर है। हाँ, सेक्युलर है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में तुष्टीकरण किया जाता है और उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दिया जाता है। अभी जैसे मुरादाबाद से एक खबर आई, मुरादाबाद में एक लड़की को लगभग 2 महीने तक बंधक बना के रखा गया, उसके साथ हैवानियत की हदें पार की गई। ये जो सब कुछ हो रहा है, उसके बाद राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो ना अखिलेश यादव को दर्द हुआ, ना राहुल गांधी हाथरस की तरह मुरादाबाद गए, जबकि दलित लड़की, दलितों की बात वो इस वक्त कर रहे हैं। आपको लग रहा है सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम था, इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव कदम पीछे छूट गए? देखिए, ये एक पहली घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। यहीं दादरी में हुआ था, अखलाक वाला कांड हुआ था, सारे अखलाक के यहाँ पहुंच गए थे। लेकिन जब तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता को मारा गया तो चंदन गुप्ता के यहाँ कोई नहीं गया, बहराइच भी कोई नहीं गया, बहराइच में भी कोई नहीं गया, अलग अलग कन्हैया तेली की हत्या हुई थी तब भी कोई नहीं गया। संभल में 5 लाख भिजवा दिए। हाँ, तो ये इनकी पराकाष्ठा है। इनको लगता है कि हिंदू बटे हुए हैं, हिंदू जातियों के आधार पर बटे रहेंगे और हम इसको लिए अपना, हमें मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करते रहेंगे और हिंदू वोट बैंक तो हमें जातियों के आधार पर मिल जाएगा। लेकिन जो हुआ है, मैं उस पर बात करता हूं कि 4 बच्चों ने, 4 लड़कों ने, लड़कों नहीं मैं तो कहूँगा 4 जिहादियों ने 14 साल की बच्ची को किडनैप किया, उसको ड्रग दिया, 2 महीने तक लगातार बलात्कार किया, उसको भूखा रखते थे, वो खाना मांगती थी, उसको गौमांस खिलाते थे। उसके हाथ पे ओम टैटू था, इसका मतलब बचपन से उसके घर में अच्छा संस्कार रहा होगा, पूजा पाठ रहा होगा, तभी उसके माता पिता ने उसके हाथ पे ओम टैटू बनवाया। उस ओम टैटू को तेजाब डाल के निकाल दिया। ये एक कड़वी सच्चाई है। भारत में लब जिहाद हो रहा है और प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार बन रही हैं। और उधर व्यावर में दाम भी लग रहा है, 10 लाख में दलित, 20 लाख में ब्राह्मण। भारत में ड्रग जिहाद हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, हिंदू युवाओं को टारगेट करके हो रहा है और ड्रग जिहाद के जरिए लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है और लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है। भारत में घुसपैठ जिहाद हो रहा है और 6 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। 5 करोड़ तो 2017 में थे जब मैंने पीएल फाइल किया था। भारत में धर्मांतरण जिहाद हो रहा है और प्रतिदिन लगभग 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। भारत में जनसंख्या जिहाद हो रहा है। आपके दिल्ली, देश की राजधानी में भी 20-20, 22-22 बच्चों वाला परिवार है जिसको विश्वास न हो, एम्स में आए, सुबह जाए, वहां पर्ची कटती है, वहां लेडीज आती हैं पर्ची कटवाने अपनी डिलीवरी का, वहां उनसे बात करके मीडिया वाले देख लें कि वो 7वीं डिलीवरी हो रही है, 8वीं डिलीवरी हो रही है, 12वीं डिलीवरी हो रही है। भाई दिल्ली, हम कहते हैं सारी जितने मीडिया है वो दिल्ली एनसीआर में है सबके ऑफिस। आप एक काम करो, एक दिन राम मनोहर लोहिया आ जाओ, एक दिन एम्स में आ जाओ, एक दिन सफदरजंग में आ जाओ, एक दिन मौलाना कलाम में आ जाओ। सुबह जब पर्ची कटती रहती, पर्ची कटते समय लाइन में देख लो कौन कितने खड़े हुए हैं, और जो लोग लाइन में खड़े हैं एक बार जो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाके पूछ लो, क्योंकि वो पर्ची पर लिखता है कौन सी 8वीं डिलीवरी है कि 9वीं डिलीवरी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली में किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, यही समस्या, ये कड़वी सच्चाई है। ये इसका समाधान आपको मैं बता दूं। समाधान इसलिए हो रहा है कि घटनाएं होती हैं, होने के बाद हम उस पर चर्चा करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। जैसे कन्हैयालाल की जब हत्या हुई, खूब चर्चा हुई। क्या कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी हुई, उनकी नागरिकता खत्म हुई, आजीवन कारावास हुआ? नहीं। अजमेर पार्ट 1 हुआ था, क्या किसी जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, नागरिकता खत्म हुई, फांसी हुई? क्या नहीं। अजमेर पार्ट 2 हो रहा है तो भी यही होगा। चंदन गुप्ता से लेके, ध्रुव कुमार से लेके, दिलवर नेगी से लेके, जो पूरे देश में इस तरीके का होता है, जब तक आप खौफ नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे नहीं, इनकी नागरिकता नहीं खत्म करेंगे और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास या फांसी नहीं देंगे, तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। सठे साठ्यम समाचरेत, भगवान कृष्ण ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने कहा था। जब तक हम राम नीति और कृष्ण नीति को लागू नहीं करेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। और ये मैं कई बार कह चुका हूं, घटेंगे तो कटेंगे। जब जब घटे तब तब कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। दुर्योधन के ननिहाल अफगानिस्तान में हम घटे तो कटे, और इतना कटे कि खत्म हो गया, अफगानिस्तान बन गया, गंधार अफगानिस्तान हो गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां हम घटे
और घटे तो फिर कटना शुरू हुए और फिर इतना कटना शुरू हुए कि वो पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश में हम घटे तो कट रहे हैं, मालदीव में घटे और घटते घटते जो मल्लद्वीप था वो मालदीव बन गया। वो पहले मल्लद्वीप था, वो तमिलनाडु का हिस्सा हुआ करता था, रोज राजा राज चोल वहां राज किया करते, जिसको आज की डेट में मालदीव कहते हैं। कश्मीर में घटे तो कटे, मेघालय में घटे तो कटे, मणिपुर में घटे तो कट रहे हैं, आपके नागालैंड में घटे तो कटे, जहां जहां हम घटे हैं वहां वहां कटे हैं। इसलिए जो घटने वाला सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। और घटने का मूल कारण प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, ड्रग्स जिहाद के जरिए भी कन्वर्जन हो रहा है, घुसपैठ जिहाद चल रही है, घुसपैठिए जो आ चुके हैं वो जा नहीं रहे हैं और नए घुसपैठियों को आना बंद नहीं हुआ है, जनसंख्या जिहाद चल रहा है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, सठे साठेम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया जाए। डॉक्टर लाख अच्छा हो, जब तक दवाई अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती दवाई बदलने से। अच्छा, घुसपैठ को लेकर आरएसएस भी अब मंथन कर रहा है और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में बैठक होनी है जिसमें मोहन भागवत होंगे और शीर्ष स्वयंसेवक होंगे। उसमें उन सब का अब ये कहना है कि पहली बात तो 5 साल से एनआरसी पर खामोश क्यों है सरकार, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और इसके साथ ही इस पर भी विचार विमर्श होगा कि पूरे देश में एनआरसी लागू हो, कैसे लागू हो कि बवाल ना हो और घुसपैठ करने वालों को सरकार चिन्हित करे और उन्हें डिपोर्ट करे, ट्रांसफर नहीं कि इधर से उधर उधर से इधर, डिपोर्ट करे। क्या आपको लग रहा है कि अब आरएसएस भी इस मुद्दे को बहुत तेजी से समझ रहा है और उसे लग रहा है कि डेमोग्राफी चेंज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है? 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था, उस पीआईएल की प्रेयर थी डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट विद इन ईयर। उसमें केंद्र सरकार के अलावा सारी राज्य सरकारें पार्टी थी। वो मेरी याचिका आज भी चल रही है। 2017 में फाइल किया था, 25 आ गए, अब तो 7 साल हो चुके हैं। उस समय मैंने कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, भारत में 6 करोड़ घुसपैठियां, यानी 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर घुसपैठियां हैं भारत में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए हो गए। इस साल कनाडा का 1.5 गुना भारत में घुसपैठिए बैठे बैठे। घुसपैठिए आते कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बॉर्डर पे 2000 रुपये दे के अंदर आ जाते हैं, अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपये देते हैं, आधार बन जाता है। आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है। तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपये में राशन कार्ड बना देता है। फिर वो जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी ओटजीवी नोटजीवी नेता को पकड़ते हैं, जिसको पार्षद बनना है या प्रधान बनना है या विधायक बनना है, सांसद बनना है, उसको कहते हैं देखो जी हमारे पास 200 वोट है, 5-5 सबके पास डॉक्यूमेंट है, आप मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, जुड़वा देते हैं। घुसपैठ मैं गारंटी के साथ कहता हूं बिना एनआरसी के घुसपैठ बंद हो जाएगी और बिना एनआरसी किए घुसपैठिए भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल इतना करना है, आपको कठोर कानून बनाना है। आप हर जिले में 10-20 घुसपैठिए पकड़िए, ये तो पकड़ लें। आपके नोएडा में आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, आपको 20 घुसपैठिए मिल जाए। आप 10-20 घुसपैठियों को हर जिले में पकड़िए, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, टेस्ट करके उनसे पूछिए कि तुम्हें मदद किसने किसने किया। तो एक एक घुसपैठिया कम से कम 5-5 आदमी का नाम बताएगा, कॉमन सर्विस सेंटर वाले का नाम बताएगा, वोटर आईडी बनवाने वाले का नाम बताएगा, राशन कार्ड बनवाने वाले का नाम बताएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वाले का नाम बताएगा, बैंक में खाता किसने खुलवाया, सबका नाम बता देगा। और घुसपैठियों और उनके मददगारों जिन्होंने उनकी मदद किया, इनके खिलाफ केवल 5 धारा लगा दीजिए, एनएसए लगा दीजिए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए। हर जिले में, ज्यादा नहीं, पूरे देश में एनआरसी नहीं करना, पहले हर जिले से केवल 10-10, 20-20 घुसपैठियों पे काम करिए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करिए, नागरिकता खत्म करिए। और घुसपैठियों और उनके मददगारों को साल भर के अंदर आप जेल में डाल दीजिए। इतना कर दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 80% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी, यहां से आने बंद हो जाएंगे और यहां जो है वो भागेंगे, क्योंकि यहां वाले लोग हेल्प नहीं करेंगे, वो यहां बैठे हैं क्यों, उनकी हेल्प कर रहे हैं। जब तक घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई नहीं होगी, घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों के मददगारों पे कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धर्मांतरण नहीं सरकार अब एक्शन प्लान क्यों नहीं तैयार कर रही है? मतलब आप देखिए, ट्रंप को हमने देखा किस तरीके से उन्होंने भगा दिया। पाकिस्तान जैसा देश कह रहा है भैया 31 मार्च तक खाली कर दो। अफगानियों को भी कह रहा है और विदेशियों जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको कह रहा है कि वरना 1 अप्रैल से फिर मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा, पाकिस्तान में घुसपैठ करती है? पाकिस्तान वालों ने भी सबसे बड़ी बात ये, पाकिस्तान जाना कौन चाहता है? आप बताइए। देखिए, जब मैंने पीआईएल फाइल किया था, एक जनसंख्या विस्फोट वाली, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, उस समय एक पीआईएल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी। तो कुछ लोग वहां पे भी हैं, ठीक ठाक लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। वैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जब मेरी कोई पीआईएल यहाँ एडमिट होती है ना,
तो वो हमसे संपर्क करके हमारी पीएल ले लेते हैं। मैं उनको यहाँ से भेज देता हूँ, तो ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म पे वो वहाँ भी पीएल फाइल करते हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी भी एडमिट हो जाती है। हमारी इधर एडमिट हो जाती है, तो ये कह के कि देखो साहब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया, तो वहाँ वाली सुप्रीम कोर्ट भी एडमिट कर लेती है। ये है सच्चाई। ये है कि घुसपैठ और धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन एनएसए लगाया नहीं जा रहा है। घुसपैठ और धर्मांतरण हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए। घुसपैठ और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है। 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। अच्छा खासा शांत समृद्ध खुशहाल पर्शिया, जहां 90% पारसी हुआ करते थे, बहन बेटियां आराम से कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, उसको उन्होंने अफगानिस्तान बना दिया। आज की डेट में बेचारी वहां की बहन बेटियां बुरके में कैद हो चुकी हैं। अब इसको समझना पड़ेगा। सनातन क्यों मजबूत होना चाहिए? क्योंकि हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम सनातनी हैं इसलिए सनातन मजबूत होना चाहिए। सनातन का ना, सनातन मानवता सिखाता है। हिंदू धर्म आपको मानवता सिखाता है, जबकि जो बाहर के जो विदेशी रिलीजन है आपको गुलाम बनाते हैं। ये आपकी आज़ादी छीनते हैं, ये सोचने की आज़ादी खत्म करते हैं, बोलने की आज़ादी खत्म करते हैं, लिखने की आज़ादी खत्म करते हैं, आपको कपड़े पहनने की आज़ादी खत्म करते हैं, आपको विचारों की आज़ादी खत्म करते हैं। भाई आप जैसे हैं, अफगानिस्तान में कोई बेटी ऐसे रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। आप जैसे कॉलेज में हो कि आप आगे ही नौकरी करती है, अफगानिस्तान में कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अफगानिस्तान तो दुर्योधन का ननिहाल था, गंधार था, वहाँ सारे 100% हिंदू हुआ करते थे। तो जैसे आपको स्वतंत्रता ऐसे वहाँ की बेटियों को मिलना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। क्यों? गंधा अफगानिस्तान यहाँ में क्या अंतर है? आप सनातन धर्म में हैं, यहाँ सनातनी बहुसंख्यक हैं, तो आपको इतनी स्वतंत्रता है कि अपनी पसंद से अपना ड्रेस पहन सकें, अपनी पसंद से अपने रह सकें, अपनी पसंद से अपनी कंघी कर सकें, अपनी पसंद से अपना बाल खोल सकें। ये सारी स्वतंत्रता आपको वहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ सनातन धर्म खत्म हुआ। ये सांसद, विधायक, मंत्री सब अच्छी तरीके से समझ लें, सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ लें। भारत में संविधान तब तक है जब तक सनातन है, भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक सनातन है, भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक सनातन है, या फिर हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू बहुसंख्यक जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहाँ भी 100% हिंदूज थे। वहाँ आप न संविधान है, न वहाँ पे इक्वलिटी है, न जस्टिस है, न लिबर्टी है, न फ्रेटर्निटी है, न यूनिटी है, न नेशनल इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे जीडीपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सनातन है। जीडीपी के संबंध में सनातन से है। सनातन आपको व्यापार की स्वतंत्रता देता है। अब अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में म्यूजिक कंपनियां बंद हो चुकी, फिल्म बनाने वाले बंद हो गए, सीरियल बनाने वाले बंद हो गए, ढोल बनाने वाले बंद हो गए, हारमोनियम बजाने वाले बंद हो गए, क्योंकि आधी चीज़ें तो हराम हो जाती हैं। जब आधी चीज़ें हराम हो गई तो आधा वो व्यवसाय खत्म हो गया। व्यवसाय खत्म हो गया तो भुखमरी फैलेगी ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सनातन को बढ़ाना ये सबकी ड्यूटी है, चाहे सांसद, विधायक, मंत्री हो या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो। अब एक सवाल मेरा और कि एएमयू में होली का विवाद बहुत शुरू हो गया है। हालांकि वहाँ के सांसद ने कहा कि जो होली खेलने से रोकेगा उसे ऊपर पहुँचा देंगे, होली सब खेलेंगे एएमयू में, और अगर इफ्तार की पार्टी हो सकती है कैंपस में तो होली खेलने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद एएमयू प्रशासन ने भी मान लिया कि हाँ होली खेली जाएगी। आप क्या लग रहा है कि मतलब शिक्षण संस्थानों में भी अब इस तरीके की बातें होने लगी हैं? एएमयू चल क्यों रहा है? क्योंकि 1992 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उसमें माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दी। हालांकि एएमयू को कांग्रेस ने पहले ही माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया था। इस देश में जब तक मजहब के आधार पर नियम कानून चलेगा, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी रहेगी, मजहब के आधार पर कॉलेज रहेगा, मजहब के आधार पे स्कूल चलेंगे, मजहब के आधार पे योजनाएं चलेंगी, तब तक ये विवाद रहेंगे। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, भारत को बचाना है, दूसरा विभाजन रोकना है तो मजहबी नियम कानूनों को ख़त्म करिए, मजहबी मंत्रालय को ख़त्म करिए, मजहब के आधार पे जो लोन चल रहा है बंद करिए, मजहब के आधार पर जो कोचिंग चल रही है इसको बंद करिए, मजहब के आधार पर जो योजना चल रही बंद करिए, मजहब के आधार पर जो स्कूलों में अलग से आप सिलेबस चला रहे हैं उसको बंद करिए। अगर आप मजहब के आधार पर दोबारा नियम कानून कंटिन्यू रखेंगे तो एक विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, दूसरा विभाजन भी होगा। अच्छा, बीएचयू भी तो है लेकिन वहाँ इतना विवाद नहीं होता है। तो बीएचयू में हिंदू बहुसंख्यक हैं, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पे ऐसे विवाद नहीं होता। दिक्कत होती जहाँ हिंदू घटता है, हिंदू घटता है, समस्या वहाँ खड़ी होती है। हिंदू बीएचयू में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए वहाँ विवाद हो ही नहीं सकता। चलिए आखिरी सवाल मेरी तरफ से, थोड़ा तमिलनाडु से सवाल है। विजय थालापति की एंट्री हुई है, 2026 का चुनाव है,
वो तमिल की लड़ाई लड़ रहे हैं कि तमिल भाषा यहाँ होनी चाहिए, हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए हम पे। लेकिन जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो कल उन्होंने चेन्नई में इफ्तार पार्टी दी, उसमें वो अरबी भाषा में दुआ भी पढ़ रहे हैं और फिर उसके प्रथाओं को ही फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये तो तमिलनाडु के हमारे तमिल भाइयों को समझना पड़ेगा कि ये कैसे पाखंड करते हैं। क्या जो 5 बार वहाँ लाउड स्पीकर से अजान होती है, क्या वो तमिल में होती है क्या? आपको विदेशी भाषा पसंद है, भारतीय भाषा नहीं पसंद है। आपको विदेशी भाषा अंग्रेजी पसंद है लेकिन हिंदी नहीं पसंद है। आपको विदेशी अरबी पसंद है, उर्दू पसंद है, तुर्की पसंद है, लेकिन हिंदी नहीं पसंद है। ये नेता वहाँ पे जहर घोल रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु की जनता भी समझ रही है इस चीज़ को कि मदरसे में तो आपकी अरबी चल रही है, मदरसों में तमिल क्यों नहीं पढ़ाई जा रही? आपकी अजान तो अरबी में हो रही है, आपकी कुरान तो अरबी में है, फिर कुरान ट्रांसलेट करके तो तमिल में क्यों नहीं करा लिया? हदीसें क्यों नहीं ट्रांसलेट होकर तमिल में आ गई? जितने मदरसों के नाम हैं वो सारे विदेशी भाषा में, अरबी भाषा में, उनका नाम क्यों नहीं बदला गया? तो ये वहाँ की सरकार पहली बात तो जवाब दे, लेकिन वहाँ की जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है और उस खेल से अब बचने के लिए वहाँ की जनता भी जागृत हो चुकी है। ठीक है नमता। तो रोहित की तरफ से सवाल खत्म, मेरी तरफ से भी सवाल खत्म। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए रहा क्योंकि इसमें वो सारे मुद्दे कवर हमने करने की कोशिश की है जो इस वक्त ट्रेंडिंग में थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और जो जवाब दिए गए हैं अश्वनी उपाध्याय की तरफ से, उनसे आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।